हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। चलिए आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम जो आपको आपके कोर्स में है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में है, उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में। ये पोएम जो है वो हमारे दिन प्रतिदिन के काम के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हम जो कुछ भी हर दिन करते हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। हर दिन ऐसे कहा जाता है कि आपको हर दिन को एक एक नए दिन के रूप में जीना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आज कभी कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं, कोई दिन ऐसा होता है जब आप कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो आप उदास होते हैं। तो या कई बार ऐसा होता है कि दिन मॉर्निंग में तो हम बड़े खुश रहते हैं, लेकिन दोपहर या शाम आते आते कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे हम उदास हो जाते हैं। तो कवि जो है इसी मूड स्विंग के बारे में, कि हमारा मूड कैसे बदलता रहता है हर दिन, उसके संबंध में ये बात कही है कि कैसे हम अपने आप में पॉजिटिविटी लाएं। चलिए देखते हैं पोएम में क्या क्या बातें कही हैं राइटर ने। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब वो बाहर कहीं टहल रहे थे तो वैसे में जब वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे तो एक क्रो जो है वो पेड़ पर बैठा था। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होती है। वो उस ट्री पे बैठा था और जब उसने अपने आप, आपने देखा होगा पक्षियों को, अक्सर जब उनके शरीर पर पानी की बूंदें पड़ जाती हैं तो वो अपने शरीर को झाड़ते हैं बहुत ज़ोर से हिलाकर। तो जब वो हिला रहा था अपने शरीर को तो कुछ जो डस्ट स्नो के जो डस्ट थे वो राइटर के ऊपर पेड़ पर भरे हुए थे। ये तो ठंडा देश है, आपको पता ही है अमेरिका। तो वैसे में क्या है कि जब वो जो बर्फ़ पड़ी हुई थी पेड़ के डालियों के ऊपर, वो झरकर नीचे गिरी और सीधा पोएट के शरीर के ऊपर गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और इससे क्या हुआ, पोएट का मूड जो था वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड। और फिर जो उदासी से में खोकर अपना समय जो उन्होंने बर्बाद किया था उसको इस मूड ने बदल डाला। कैसे, देखिए, जब आप क्या होते हैं, मायूस होते हैं अपनी दुनिया, जब आप मायूस होते हैं तो क्या होता है, आप अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आप आपका ध्यान उस चीज़ से बिल्कुल नहीं हटता जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन क्या होता है, जब पोएट ऐसे ही परेशानी में बाहर निकल कर आता है और देखता है कि कहीं कुछ ऐसा सुकून मिले, तो उसे सुकून कहाँ मिलता है, सुकून मिलता है जब वो क्रो जो है वो इनके ऊपर एक स्नो की झड़ी लगा देता है। और तब क्या होता है, कवि का मूड बदल जाता है और तब उसे लगता है कि बेकार में उसने उदास होकर अपना आधा दिन बर्बाद किया। ये देखिए, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड। जो जो समय उदासी में बर्बाद हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब क्या है कि अब उसे उसका मूड उस क्रो ने चेंज कर दिया था। देखिए, पोइट के मूड के लिए ये हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होती है, तो पॉइजन का आप समझते ही हैं, हमारे लाइफ में निगेटिव थिंकिंग की ओर इशारा करता है। र्यूड शब्द भी ऐसा ही है जो कि एक निगेटिव फीलिंग आपको देता है ना। तो इस तरह से क्या है, इन शब्दों का इस्तेमाल पोइट ने इसलिए किया है कि ताकि वो आपको बता सके कि कैसे जो ज़िंदगी होती है मायूस होती है और कैसे प्रकृति की एक छोटी सी घटना जो है वो आपके मूड को बदल देती है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हुई पोएम। और अब एक चीज़ और है, वो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि राइमिंग बताइए इसकी पोएम की। तो यहाँ देखिए, आप कैसे, आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो ये कि हम कैसे नामकरण कर दें लास्ट वर्ड को पढ़ के। लास्ट वर्ड यानी आप देखिए कि फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड जो है वो क्रो है, और सेकंड लाइन की मी है, थर्ड की स्नो है, और लास्ट फोर्थ लाइन की ट्री है। तो कैसे आप राइमिंग स्कीम बनाएंगे, आप इसमें ए नामकरण कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको फिर से ए कर दीजिए, क्योंकि क्रो और स्नो
जब आप बोलते हैं तो एक ही तरह से राइम कर रहा है। तो क्रो एंड स्नो एंड देन मी एंड ट्री, आप जब बोल रहे हैं तो देखते हैं प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मी एंड ट्री, क्रो एंड स्नो। तो आप इसको ए नाम दीजिए, इसको बी, फिर से ए और बी। तो पहले जो 4 लाइन्स है इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी ए बी। उसी तरह से आप सेकंड पैराग्राफ में आइए और देखिए कि कैसे यहाँ पर राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुई है, क्या राइमिंग स्कीम बनेगी इसकी। तो हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। अब देखिए हार्ट एंड पार्ट ये दोनों राइम कर रहा है। तो इधर तो आपने ए बी इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आप सी दे दीजिए नाम, इसका डी दे दीजिए नाम, फिर से इसका सी दे दीजिए। अब आप एक बार फिर से मूड और र्यूड पढ़िए। तो मूड एंड र्यूड जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल एक जैसी है, मूड एंड र्यूड, हार्ट एंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ आप इसको सी डी दे दीजिए। तो आपकी पूरे पोएम की राइम स्कीम जो बनेगी वो ए बी सी डी बनेगी। ठीक है, और जो नोटिस करने की एक और चीज़ है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सेव्ड सम। एलिटरेशन में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कंसोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एस और एस ये दोनों कंसोनेंट है ना। तो कंसोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है जब आप एलिटरेशन का इस्तेमाल किसी लाइन में देखते हैं। तो इस चीज़ का जब भी आपको एलिटरेशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि बिल्कुल अगल बगल में हैं और उनके फर्स्ट वर्ड जो हैं वो कंसोनेंट है। तो यहाँ पर एस कंसोनेंट है, तो आप और ये देखिए सेव्ड और सम ये दोनों क्या है, एलिटरेट कर रहे हैं। तो एलिटरेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि एलिटरेशन वाले कौन से वर्ड हैं तो आप सेव्ड सम लिखेंगे। ठीक है, और राइम स्कीम मैंने बता दी आपको, ए बी सी डी। ठीक है, पोइट का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन कि वो हु वाज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो आप है सो पोइट का नाम भी स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि और क्या चीज़ आप इसमें जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।